इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका, आप जो अपने खान पीन से ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो रोग बार बार होने लगते हैं, जुकाम, खांसी, बुखार ये जल्दी जल्दी होने लगते हैं और बिना बीमारी के भी शरीर के अंदर थकान रहने लगती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस करता है आदमी को कब्ज रहने लगती है, एसिडिटी लगती है, यानी कि कुपच हो जाता है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता, पाचन तंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए बिना किसी दवा के आप इसको ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से 3 चीज़ हैं आपकी ज़िंदगी को चलाने के लिए: आहार, विहार और निद्रा। अपने भोजन को सुधार करके, अपने लाइफ स्टाइल को सुधार करके, अपने नींद को सुधार करके, व्यवहार आपका कैसा है शरीर के प्रति, मौसम के प्रति, तो आज इसके बारे में बताते हैं। आप समझ जाएंगे, कुछ हम बताएंगे, कुछ आप समझ जाएंगे कि मुझे क्या करना है अपने अनुसार। कुछ लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें, महंगी चीज़ें खाने की सामर्थ्यता होती है और कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा सामर्थ्यता नहीं होती खाने की, लेकिन इस वीडियो को देखोगे तो आप सभी, गरीब हो या अमीर हो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आप इसमें से सिलेक्शन अपने अनुसार कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में जितना हो सकता है उसको शेयर करें, मेरा सहयोग करें और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इससे आपको काफ़ी लाभ हो सकता है, ये मेरा अंदाज है। आयुर्वेद में आहार, विहार और निद्रा एक त्रिस्तंभ है स्वास्थ्य को रखने के लिए। अब आहार कैसा किया जाए अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो? तो आप फल और सब्जियां खाएं और ऐसी सब्जियां जिसके अंदर विटामिन सी हो। खट्टे फल खाएं क्योंकि खट्टे फल से सब्जी या फलों से विटामिन सी मिल जाता है भरपूर, और जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो। जैसे फलों में खट्टे फल है, संतरा है, नींबू है, आप पपीता खा सकते हैं, और सब्जियों में आप पालक है, ब्रोकली, मेथी, बथुआ, लाल मिर्च खाने से भी इम्यूनिटी बूस्ट होती है क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरे पड़े होते हैं और आप इसमें विटामिन सी भी प्राप्त कर लेंगे। नट्स और बीज, यानी कि ड्राई फ्रूट्स और कुछ बीज हैं जिनके खाने से आपको इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जिसकी सामर्थ्यता है वो ड्राई फ्रूट्स ले, किशमिश, बादाम, अखरोट और अंजीर, खजूर, और जिनकी सामर्थ्यता नहीं है तो ये बीज ले सकते हैं चिया सीड और अलसी। अलसी इतनी महंगी आपको नहीं पड़ेगी, आप पूरी सर्दी में एक बार ख़रीद लें, उसको भून करके रख लें। आप उसको आप डेली 1 चम्मच लें, पानी पी लें तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। चिया सीड भी ऐसे ही है, इसको भी आप भून करके या वैसे ही पानी में डाल करके घोल करके ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जितने हैं वो आप उनको हल्का सा भून करके पाउडर बना करके रख लें, और जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उतना आप उसमें मीठा मिला करके रख लें। 1 चम्मच सवेरे 1 शाम खाएं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां जितनी भी खा सकते हो वो खाएं। अब प्रोटीन के लिए क्या करें? आप प्रोटीन के लिए दालें खाएं जो आपको पसंद है, जो आपको उपलब्ध हो सकती है, और अंडे खा सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। कुछ मसाले ऐसे हैं आपके घर में जो आप सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कैसे करेंगे? जैसे हल्दी है, अदरक, लहसुन और दालचीनी, इनमें से जो भी आपके पास है। हल्दी है तो आप उसको पानी में उबाल करके अच्छी तरीके से उसमें आप शहद डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं, उसको पका करके लें, गरम गरम स्वाता लें, तो इससे सर्दी से मुकाबला भी होगा और आपके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट भी होगी। अदरक का काढ़ा आप बना करके
उसमें आप सौंठ, मिर्च, पीपल, अदरक है तो सौंठ की ज़रूरत नहीं है, काली मिर्च और पीपल डाल सकते हैं, अन्यथा अकेले अदरक पका करके उसका काढ़ा पी सकते हैं। कई लोग चाय में पका करके लेते हैं, लेकिन कई लोग जो है चाय भी नहीं पीते तो वो पानी में डाल करके पका करके ले सकते हैं। लहसुन, लहसुन आजकल वैसे महंगा है, लेकिन फिर भी एक बार अगर आपने पाव भर ले लिया तो वो आपको कम से कम 15 दिन चल जाएगा, क्योंकि उसमें से 2 कलियां डेली आप उसे दूध में पका करके ले सकते हैं या पानी में उबाल करके इसको आप चबा करके खा सकते हैं। इसमें स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसको गुड़ डाल सकते हैं या लहसुन का वो जो काढ़ा है उसमें शहद मिला करके आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप दालचीनी को अपने भोजन में ऐड कर लें। आप सब्जियों में डालें, दूध में डालें या चाय में डालें या अलग से चूर्ण बना करके सलाद पर, सब्जी पर डाल करके खा सकते हैं। अब शरीर को हाइड्रेट रखें, यानी कि सर्दियों में आप गर्मियों में तो आपको प्यास लगेगी, पानी पिएंगे, लेकिन सर्दियों में कम पानी उड़ता है, पसीने नहीं आते, वर्क भी कम करते हैं इसलिए मेहनत नहीं कर पाते, तो पानी भी नहीं पीते, तो इससे डिहाइड्रेशन होने का डर रहता है। आप पानी पिएं, गर्म पानी पिएं। मान लो आपने चाय पीनी है सवेरे, तो 1 कप चाय पियोगे तो उससे पहले आप 1 कप पानी गर्म उबलता हुआ पानी चाय की तरह पी लें, फिर उसके बाद चाय पी लें। तो या कुछ दूध पीना है या काढ़ा पीना है तो उससे भी आप हाइड्रेट रहेंगे। आप हर्बल चाय ले सकते हैं, आप तुलसी की चाय ले सकते हैं, तुलसी पका करके काढ़ा, उसमें सौंठ, मिर्च, पीपल डाल करके, गुड़ डाल करके उसकी चाय बना सकते हैं। उसी में आप अदरक डाल सकते हैं। तिलकटू सौंठ, मिर्च, पीपल को कहते हैं। सौंठ, मिर्च और पीपल को आप किसी भी तरह के पेय में डाल करके प्रयोग करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, पक्का। ग्रीन टी, आप ग्रीन टी पी सकते हैं तो आप एक बार दिन में ग्रीन टी जरूर पिए। अब आए व्यवहार का, यानी कि मौसम के अनुसार आपके कपड़े होने चाहिए, मौसम के हिसाब से आपके खाना होना चाहिए, मौसम के हिसाब से आपका सोना, बैठना, उठना होना चाहिए। स्वच्छता रखें, क्योंकि गंदगी में भी आपकी इम्यूनिटी ख़त्म होती है। नकारात्मक विचार करने से भी आपकी इम्यूनिटी कम होगी, और जब आप नेगेटिव माहौल में बैठते हैं तब भी आपके शरीर की इम्यूनिटी ख़त्म होती है, आपका जोश ख़त्म होता है। और जिस सोच से आपका शरीर ढीला पड़ जाए तो समझ लो आपकी इम्यूनिटी गई। तो बी पॉजिटिव माहौल में रहो और पॉजिटिव सोचो। इसके लिए आप प्राणायाम करें, लंबे लंबे गहरे सांस लें, ध्यान करें, और प्राणायाम करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और कहते हैं ना, लाइफ स्टाइल ठीक करें। लाइफ में 3 चीज़ होती हैं, शरीर, मन और आत्मा। तो आत्मा के लिए आप क्या करते हैं? आप उसके लिए ध्यान करें, शरीर का ध्यान करें, और आँख मीच कर बैठना ही ध्यान नहीं होता। ध्यान है अपने आपका कि आप इस एक शरीर के आवरण में हैं, ये महसूस करें, मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक शरीर के अंदर हूँ। तो आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगी। निंद्रा आपको रात के टाइम ही लेनी चाहिए। सर्दियों में दिन में सोने से कफ कुपित हो जाता है, और कुछ लोग हैं जो सो सकते हैं, या तो छोटा बालक या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति या बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति। इनके अलावा अगर कोई हल्के फुल्के बीमार हैं या फिर आप जवान हैं तो आप सर्दियों में धूप में कई लोग सोते हैं, वो बीमारियों को बुलावा देते हैं। तो दिन में नहीं सोना चाहिए और अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। नींद सोने का अच्छी नींद लेने का समय है रात को 10 बजे से 3:30 बजे तक। इसके बीच आप कभी जागे नहीं, इससे आपकी सब चीज़ की निगेटिविटी होगी, स्वास्थ्य की निगेटिविटी, माइंड की, और आपके आर्थिक कंडीशन भी खराब होगी, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। हाँ, धूप में जरूर जाएं, चाहे गर्मी है सर्दी है, थोड़ी देर के लिए धूप लगे। सर्दियों में आप दोपहर में धूप में बैठ सकते हैं, और गर्मियों में आप सूरज के उगते उगते टाइम पर आप सूरज की धूप ले सकते हैं। इससे विटामिन डी मिलेगी,
आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। कुछ ऐसे पेय हैं जो मैं बता भी चुका हूँ, एक बार फिर आपको दोहराता हूँ, जिनके लेते रहने से आपकी इम्यूनिटी डाउन नहीं होती, और अगर डाउन है तो अप हो जाती है। जैसे हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी, इसको पीने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। काढ़ा, यानी कि जैसे आयुष के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर काढ़ा चला था कि तुलसी, सौंठ, मिर्च, पीपल, दालचीनी, मुलेठी या फिर आप गिलोय, इन चीज़ों का काढ़ा लेने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये आप लगातार लेते रहें, चाहे सर्दी है गर्मी है। आप इनमें थोड़ा ये हो सकता है कि सर्दियों में 2 बार ले लें, गर्मियों में 1 बार लें। आप गाजर का जूस निकाल करके पिएं या गाजर खूब खाएं, लेकिन कच्ची गाजर अगर आप खाते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। चुकंदर खाएं, चुकंदर के प्रोडक्ट बना करके खाएं, चुकंदर की सब्ज़ी खाएं, चुकंदर का जूस पिएं। और सेब, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका जूस निकाल करके लें। सेब और आंवले का जूस सभी ज़्यादातर लोग ले सकते हैं। आप आंवला एक कद्दूकस करके उसको पानी में पका करके उसका काढ़ा बना सकते हैं, उसमें शहद मिला करके पी सकते हैं। आंवले को आप रस निकाल करके शहद मिला करके ले सकते हैं। आप लहसुन का दूध बड़ा ज़बरदस्त काम करता है इम्यूनिटी के लिए, और शरीर में अनेकों रोगों को बाहर निकाल करके फेंकने की क्षमता रखता है। इसमें एलेसिन है, थोड़ा सा इसकी वजह से इसमें बदबू होती है, लेकिन गुण भी इसी के कारण हैं। और इस बैड स्मेल के लिए आप इसको छाछ में भिगो करके छाया में सुखा लें, और जब सूख जाए उसके ऊपर की एक एक पन्नी उतार लें और फिर उसका प्रयोग करें। लहसुन का दूध सबसे बेस्ट है इम्यूनिटी बनाने के लिए। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। चलते चलते एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आपको ये वीडियो कम से कम 5 आदमियों को शेयर करनी है, ये रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, नमस्कार।